जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इस बारे में निवेश की बातें करी गई हैं, विकसित भारत का एजेंडा आगे रखा गया है, रिफॉर्म की बात करी गई है। जो बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा मुझे लगता है ये युवाओं के लिए बहुत चीज़ें दी गई हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ किया गया है, खासकर रोजगार जो सरकार का लगा कि कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन दो तीन बातें वो जो मुझे अभी भी लगती हैं कि सरकार के सामने जो सवाल थे जब बजट पेश करने जा रहे थे कि सब्सिडी इतनी दी, गाँवों के लिए बहुत पैसा दिया लेकिन वोट नहीं मिला, महिलाओं के लिए योजनाएँ लाए, सरकारी खर्च को बढ़ाया फिर भी रोज़गार नहीं बढ़ा, निवेश को कैसे बड़ा निवेश तो बढ़ाया गया बजट के अंदर, लेकिन रोजगार को जो अभी देने की बात करिए उसमें से जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स है, जो पहली बार नौकरी फ्रेशर साहब आ रहे हैं, अमूमन दिक्कत कंपनी में यही होती है कि जो पहली बार वो नौकरी पा रहे हैं उनको नौकरी कंपनी से हिचक रही थी। तो स्टार्टअप के लिए जिन्होंने एक एंजल टैक्स की जो बात करी वो हटाया, तो लग रहा है कि सरकार रोजगार बढ़ाने को लेकर बड़ी कटिबद्ध दिखी इस पूरे सेक्टर के अंदर। उनको लगा महिलाओं को लेकर उन योजनाओं में कोई बहुत बड़ा बढ़ावा नहीं करा गया, पर हाँ महिलाओं का फोकस जिसका तसी रखा गया है। सरकार ने विज़न दिखाने की कोशिश करी, खाली अगर दो योजनाओं को छोड़ दें, बिहार और आंध्र प्रदेश वाला मामला, तो वहाँ पर सरकार थोड़ा बहुत झुकती दिखाई दी, या अपने बजट में इलेक्शन बजट आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन का दबाव था या गठबंधन की सरकार का दबाव सरकार के अंदर दिखाई दिया। लेकिन बाकी मामलों में अगर देखें तो सरकार ने एक भविष्य का खाका खींचने की कोशिश करी है और एक रिफॉर्म बजट दिया है, स्पेंडिंग बढ़ाने वाली बात करिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। स्कंद जी, क्या लग रहा है, कैसा रहा ये बजट पूरा ओवरऑल? देखिए, बहुत पहले भी हम लोगों ने एक बजट पॉडकास्ट किया था, उसमें यही बात निकल के आ रही थी कि सरकार जो है मिडिल क्लास को जिस तरह से फॉर ग्रांटेड ले रही है पिछले 10 सालों से, और पूरी उम्मीद थी कि लेगी, और लगभग वही हुआ है। अगर इनकम टैक्स स्लैब की हम बात करें तो पता नहीं वित्त मंत्री जी ने कहाँ से डाटा दिया कि 2/3 लोग न्यू टैक्स रजीम में हैं, लेकिन पिछले साल तक का जो डेटा हमारे पास था उसमें तक 85% लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम में ही हैं। ओल्ड टैक्स रजीम में पिछले 10 सालों में भी कोई चेंज नहीं हुआ था और 11वें साल में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है वो मिडिल क्लास को भी झेलना पड़ेगा। आपको बताते जो इनकम टैक्स से जो गवर्नमेंट की इनकम है वो हमेशा से नंबर 3 पे रहती थी, लेकिन इस सरकार में आज की डेट में जो सबसे अधिक सरकार टैक्स उगा रही है वो इनकम निजी आयकर से, यानी हम लोगों से, मिडिल क्लास और लोगों से उगा रही है। उसको एक बेनिफिट की उम्मीद थी, वो बेनिफिट की उम्मीद नहीं मिली। जो इन्होंने बढ़ाया भी है, जो न्यू टैक्स रजीम में बढ़ाया है, तो बहुत मामूली सा एक जो 50 से 2.5 लाख तक की टैक्स स्लैब को 3 लाख कर दिया है, और साथ में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो भी सिर्फ न्यू टैक्स रजीम में 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया। साथ में पिछले सारे क्लॉज था जिसमें कि अगर टोटल इनकम 7 लाख तक बन रही थी अगर एक व्यक्ति को, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो जाती थी। इस बार अभी फाइनेंस बिल में मुझे वो दिखा नहीं है, ना बजट भाषण में कोई जिक्र है, तो इस क्लॉज को भी देखना पड़ेगा। अगर वो क्लॉज हटता है तो यानी अगर 5 लाख रुपये भी जो कमा रहा है, यानी जो 50,000 रुपये महीने से भी कम कमा रहा है, उसको भी न्यू टैक्स रजीम में टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल्कुल टैक्स के मोर्चे पर एक ये बड़ी मतलब निराशा भरी खबर है। साथ में जो शेयर बाज़ार में एसटीटी को बढ़ाने की बात तो चली थी कि फेंडो में बढ़ेगी, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 10% बढ़ा के 12.5% कर दिया है। एक लिमिट उसमें और बढ़ाई है कि अभी तक 1 लाख तक की जो इनकम वो होती है, कैपिटल गेन होता था, वो फ्री होता था, उसको 1.25 लाख कर दिया है। तो वो उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी एक टैक्स स्लैब बढ़ा है। अगर किसी को 5 लाख रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा होता है साल में तो उस पर टैक्स बढ़ेगा। साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% बढ़ा के 20% कर दिया है। तो टैक्स के मोर्चे पे हम कहेंगे जो मिडिल क्लास है, जो इन्वेस्टर क्लास है, उसके लिए बजट निराशा भरा रहा है।